पहले आपको ये अप्लाई करना सीखनी है, तो पहले जो आता है उसमें अप्लाई करके देख लेंगे, अपन नई नए में करें और वहाँ गलतियां, उससे अच्छा पहले जो रिजल्ट पता है वो कंफर्म कर लेंगे हम इनसे निकाल भी पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको एक रिजल्ट पता है कि इस तरह से वी जा रहा हो तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बीवीएल होता है अगर यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको सब वेक्टर में करना है तो बना लीजिए, एक्स और वाई एक्सेस डिफाइन कर दिया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में हो गया। क्लियर है, तो कर दो, आपका स्टेप वही है वेक्टर अप्रोच से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के किसी भी दो पॉइंट के बीच। पहले ई वेक्टर निकलेगा, फिर वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, अगर ई वेक्टर वेरिएबल है। बट यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, तो बड़ा आसान है। तो पहले आप ई वेक्टर निकाल लो, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, जे कैप आ रहा है। ठीक है, एंगल कितना है, 90 डिग्री हमेशा, तो माइनस बी बी जे कैप आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है क्योंकि बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, ये अपने आप बता देगा आपको, इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कौन सा है पोटेंशियल, वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव दे देगा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, वी ए माइनस वी बी ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर कह रहे हो आप, तो ए से बी की तरफ वेक्टर ड्रॉ करोगे तो माइनस जे कैप होगी। ठीक है ना, आप यहाँ पर बी बी माइनस वी ए भी लिख सकते थे, फिर ये बी ए वैक्टर होगा। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर, ई वैक्टर यहाँ से रख दो, ए बी वैक्टर कितना होगा, ए बी माइनस जे कैप होगा, तो ये कितना आ गया आपका वी ए माइनस वी बी बी वी एल निकल के आ गया। तो सही आया है कि नहीं, देखो वी ए हायर पोटेंशियल पे निकालते हो आप भी बी क्रॉस बी से। ठीक है, आप ध्यान रखना है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों में ये नहीं कि आया और फिर आप वेक्टर अप्रोच से ही कर रहे हो। तो सिंपल कहानियां पहले खत्म हो चुकी हैं, रोटेटिंग रॉड की, और एक सिंपल रॉड अगर मूव कर रही है तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो स्ट्रेट रॉड वाले केस वैसे ही कर देंगे, अब उसमें क्यों पड़ेंगे। ठीक है ना, ये तब पैरा जब होगा हेल्पफुल। अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि बी वेक्टर भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखा हुआ है, बी वेक्टर भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिखा हुआ है। पता ही नहीं पड़ रहा है कि वेलोसिटी का कौन सा लेंथ के परपेंडिकुलर है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वहां पर ये आपकी बहुत हेल्प करे। इसी से आप कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। ठीक है ना, सिंपल केस में जहाँ दिख रहा है कि तीनों परपेंडिकुलर है तो फिर वहां तो पीवीएल डायरेक्ट लगाओ, कौन सा हायर पोटेंशियल पर है वो पता है। लेकिन आपको सारे ही आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे दिए तो फिर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बेटा, ये डायरेक्ट आपको सब कुछ बता देगा, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कौन सा क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो उस केस में पर्टिकुलरली ये अप्रोच हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, अभी तो जस्ट हम इसको लगाना सीख रहे हैं नोन रिजल्ट से। ठीक है, तो ये आपने वही आंसर आ गया, तो इसमें भी देखो ऐसा भी आपको आता है, इसमें भी आप कोई वेक्टर अप्रोच थोड़ी नहीं लगाओगे क्या वेक्टर अप्रोच। ये तो कंपोनेंट ले ली। हाँ, ये तो डायरेक्ट आता है आपको, बी बी साइन थीटा इंटू एल है, कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, बी हायर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आप करके देखो एक बार इसको, इस वेक्टर अप्रोच से भी कर पा रहे हो तो देखो करो, वेक्टर अप्रोच क्या कह रही है, माइनस बी क्रॉस बी फील्ड होता है, यूनिफॉर्म फील्ड होगा क्योंकि बी वेक्टर यूनिफॉर्म है, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर वही है। ठीक है, वी वेक्टर कितना है आपका आई कैप है, एक तो बी वी बी माइनस जे कैप आएगा, वैसे भी दिख रहा है बी क्रॉस बी, तो कैसा आ रहा है, बी वेक्टर क्रॉस बी आपका जे कैप आ रहा है, तो माइनस पहले से, तो बी वी माइनस जे कैप, बी ए माइनस बी बी ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख दो, ये तो कैसे करो। ठीक है, ए बी वेक्टर को आप क्या करो, ई वेक्टर ये था आपका माइनस जे कैप, और ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप, तो ये करना पड़ सकता है कभी आपको। ठीक है, बी बी माइनस जे कैप डॉट एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप, तो बी ए माइनस बी बी कितना आ गया, माइनस बी बी एल साइन थीटा, तो अपने आप ही पता पड़ गया आपको कि बी हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ऐसे वेक्टर अप्रोच लगती है। ठीक है, तो अगर ई वेक्टर यूनिफॉर्म आ जाए, अपन दोनों करेंगे एग्जांपल्स, वेरिएबल यूनिफॉर्म सारे करेंगे। ठीक है, बट आपको ये लगाना आ रहा है कि नहीं वेक्टर अप्रोच, ये बताइए आप, इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा क्लियर हुआ कि हम वेक्टर्स में भी डील कर सकते हैं। ठीक है, हम सर कैसे भी कंडक्टर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, हम किसी भी दो पॉइंट का उसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो अपना जाना पहचाना फार्मूला माइनस बी टू ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ई वेक्टर को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर उसको डायरेक्ट वेक्टर में भी लिख सकते हैं। धर्मांश आप बताइए, बात क्लियर है आपको ये। यस सर।
ओके, चलिए नमन को भी आ गया एकदम। भाविक डाउट तो नहीं है आपको कोई इसमें? आ गया सर। ओके।